एनसीआर सोनीपत हरियाणा में नगर निगम कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का सोमवार को 5वां दिन है। आरोप है कि ठेकेदार उनकी सैलरी को काट लेता है। आप जो यह तस्वीरें देख रहे हैं एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही हैं। नगर निगम कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर यह सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार को 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बेबस हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनको पक्का करे और जो ठेकेदार उनकी सैलरी से उनकी मेहनत की कमाई को काट लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को बड़ा कर देंगे। 72 घंटे का अल्टीमेटम भी अब दिया जा चुका है। आखिर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सोनीपत आज जो ये हमारे 3-4 दिन से जो ठेका सफाई कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं, इनकी मांगे जायज है और इन कर्मचारियों की 500 रुपये सैलरी है, लेकिन ये 500 के बदले 1000 रुपये एक कर्मचारी काट रहे हैं। अगर किसी कर्मचारी के हफ्ते में 1 महीने में तो छुट्टी भी होगी तो उसके तो ना पूरी तनख्वाह गई। और उसके बाद में 2018 के अंदर हमने ना सरकार से लड़के है ना एक लेटर जारी करवाया था कि जो ठेके पर कर्मचारी है उनको निगम के रोल बोलो। पूरे हरियाणा के अंदर कर्मचारी रोल पर आ गए, लेकिन हमारे अपने सोनीपत के अंदर ही है ना कर्मचारी रोल पे नहीं आए, जबकि ना 45 कर्मचारियों को गुवाहाटी के अंदर मैं खुद रोल पे करवा कर आया हूँ। और एक बदकिस्मती है अपने यहाँ के अपने जो हमारे जो स्टाफ है नगर निगम का कमिश्नर है अपने इनका कि इन्होंने एक भी कर्मचारी रोल पर नहीं करा। तो आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा यूनियन इकाई प्रधान भारत खंडेरा की अध्यक्षता में आज ये ना टोटली कर्मचारी भाइयों के समर्थन में यहाँ आए हैं। और हम सरकार और शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रधान जी 72 घंटे का टाइम दे रहे जी, हमें 72 घंटे का टाइम दे रहे। इस 72 घंटे के अंदर अगर निगम प्रशासन और कमिश्नर इनकी मांगों का समाधान करती है तो ठीक है, अगर नहीं करते ना तो हम बहुत जल्दी मीटिंग बुला के सोनीपत के साथ साथ में पक्का कच्चा कर्मचारी रोल का सारे हड़ताल पे के साथ साथ में पूरे जिले की हड़ताल का ऐलान करता हूँ। मैं जिला प्रधान राजा भाई नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सोनीपत। नाम बोलो पहले। जिला सचिव सड़क पंचायत संघ हरियाणा। हम जो है आज यहाँ पर आए हैं और जो शहरी ठेका सफाई कर्मचारी हैं जो उनकी हड़ताल का संपूर्ण समर्थन करते हैं। और हमारी मांग है कि जो उनका जो ठेकेदार जो है उनके ऊपर जो तानाशाही चला रहा है इस रवैये को बंद करे और अफसर इस पर संज्ञान ले। उनकी जो तनख्वाह है जो 500 रुपये प्रतिदिन की बनती है और इमरजेंसी में कोई छुट्टी कर लेता है तो उसके जो 500 की बजाय 1000 रुपये जो प्रतिदिन के हिसाब से काट रहे हैं। तो इस तरह का तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। और मेरी मांग है इसके साथ साथ में कि इनको जो है मेडिकल जो लीव मिलते हैं इनको मेडिकल लीव भी दी जाए और साल के अंदर जो CL दी जाती है इनको CL भी दी जाए और इनके ऊपर जो CSR रूल लागू होते हैं वो दिया जाए और इनको पेरोल पे लिया जाए इसके पालिका के पे। इनके साथ जो ये ठेकेदारी प्रथा जो है श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा की मांग रही है कि ठेकेदारी प्रथा को जो है सरकार जो है इसको बंद करे। और इसके साथ में तो ये SKRNL बनाया है सरकार ने, उस निगम को जो है इसी वजह से भंग करवाने के चाह रहे हैं कि ठेकेदार जो है अपनी तानाशाही चला रहे हैं। तो इसके साथ में जो सरकार का जो तानाशाही पूर्ण रवैया है जितने भी संगठन है उनकी सरकार सुन नहीं रही है। वहाँ जो भी जाते हैं अपने मांग मुद्दों को लेकर के चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ जो भी रुख करता है सरपंचों ने रुख किया, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए, पानी की बौछारें मारी और आंसू गैस के गोले छुटवाए। ऐसे ही जो कर्मचारियों ने वहाँ पे जो है अपना प्रदर्शन किया
उनके ऊपर जो है लाठी डंडे चलवाए। ऐसे ही जो है दिल्ली के अंदर जो हमारी पहलवान बहनें थी, बेटियां थी, उनके ऊपर जो है उनको न्याय दिलाने के बजाय अन्यायपूर्ण तरीके से जो उनको घुसीटा गया, उनको न्याय नहीं मिला अभी तक। तो हमारी सरकार से मांग है कि भाई संगठनों को बुलाकर उनके जो भी मांग मुद्दे हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन को लागू करें, कच्चे कर्मचारी को पक्का करें, किसी भी प्रकार के हैं, हमारी ये मांग है। अन्यथा निश्चित तौर पर श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर बड़े जो हड़ताल है उस पर निर्णय लेगा और इसका खामियाजा सरकार को जो है अपनी सत्ता गवा कर भुगतना पड़ेगा। मैं भारतीय नेरा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई सोनीपत से प्रधान नगर निगम गए मुख्य मांगे ये है जी, हमारे कर्मचारी काफी समय से हमारे ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हर बार इन्हें ना सैलरी के लिए हड़ताल धरने प्रदर्शन करेंगे, उसकी एवज में ठेकेदार के 1000 रुपये काट रहा है। एक कर्मचारी की प्रतिदिन की सैलरी 566 रुपये है, उसके हिसाब से 14,999 रुपये बैठते हैं। ठेकेदार 1000 रुपये के हिसाब से अगर काट रहा है तो 26,000 बैठते हैं, तो 26,000 रुपये के हिसाब से सैलरी दी जाए। निगम अधिकारी जो प्रशासन के इसके अधिकारी हैं, जो और अधिकारी जो मौके पर जाकर रोचक निरीक्षण करके कर्मचारियों को चेक करते हैं, वो ठेकेदार से मिली भगत करके बाहर से आदमी बुलाकर पूर्ण रूप से आदमी दिखा देते हैं कि भाई आदमी पूरे हैं, जिसमें के एक ठेकेदार के 192 आदमी कम है, एक ठेकेदार के 180 आदमी कम है। उनका जो पैसा कटता है, उनका पैसा इन कर्मचारियों से काटा जाता है। 26 दिन का कार्य करने के बाद कर्मचारी ने 2 दिन एतवार लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारी की तनख्वाह 266 रुपये आई है। ये कौन से संविधान, कौन से म्युनिसिपल एक्ट, कौन से श्रम कानून में लिखा हुआ है कि कर्मचारी 28 दिन कार्य करेगा और उसके बावजूद उसको 276 रुपये तनख्वाह मिलेगी? और उसके बाद कर्मचारी ठेकेदार अपने सुपरवाइजरों को 2-2 GPS देते हैं गाड़ियों की पूर्ति के लिए। उसमें अधिकारियों की मिली भगत चली हुई है, जिसमें अधिकारी वहां से मोटा पैसा ले रहे हैं ठेकेदारों से और ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का मुनाफा करवा रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। बीजेपी सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि भाई ये कोरोना योद्धा थे, ये वो योद्धा थे। इन योद्धाओं का वो हाल कर रखा है, घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, भरने के लिए फीस नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए पानी भी नहीं है। इनको भूखा, इनको तो मनु समृद्धि से भी गंदा काम इनके साथ किया जा रहा है। मनु समृद्धि के टाइम में दूर से पानी तो पिला दिया जाता था, कोई खाना दे देता, अब तो वो काम हो गया है। कमा भी रहे हैं, सारा दिन धूप में चल भी रहे हैं, अपने बच्चे बीमारी में घर भी छोड़ कर रहे, उसके बावजूद भी कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार और निगम अधिकारियों की है, जो मिली भगत करके हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं। शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर निगम अधिकारी और ठेकेदार अगर ऐसे ही रहे तो कल से पूर्ण रूप से पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा। धरने प्रदर्शन और जोर पे किए जाएंगे। इसके लिए चाहे शहर जाम करना पड़े, जीटी रोड जाम करना पड़े, डीसी ऑफिस जाम करना लिए, उसके लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ ठेकेदार कंधे से कंधा मिला के चलेगी और हम इस शहर को बंद करने के लिए तत्पर तैयार है। मांगे क्या है? मांगे ये है कर्मचारियों को समय पे वेतन दिया जाए। ठेके की जो कंडीशन है के आधार पर जो ठेका दिया हुआ ठेकेदार को प्रॉपर इनको ड्रेस नहीं दी जाती, ड्रेस नहीं है, इनको सामान उठा लेके इंस्ट्रूमेंट देने वो नहीं दिए गए, रेड गाड़ी वगैरह नहीं दिए गए हैं, इनके आदमियों की पूरी पूर्ति नहीं की गई है, उनके पास पूरे गाड़ी साजो सामान नहीं है। कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा, कर्मचारियों का टाइम पे ESI PF नहीं काटा जा रहा। ESI का बेनिफिट होता है। हमारे इतने कर्मचारी हैं, उनके माता पिता बच्चे बीमार है। एक की तो लड़की के गले में सिक्का उलझ गया, 4 दिन से वो ठेकेदार के चक्कर काट रहा, उसने ESI कार्ड नहीं दिया। उस लड़की की इतनी तबीयत खराब हुई, एक की माता जी गुजर गई, एक का भाई गुजर गया, नाबालिग था। क्या ये सारी प्रशासन की मिली भगत है? प्रशासन मिली भगत करके ठेकेदार से मोटे पैसे खा रहा है। मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जब राजकुमार PCC कंपनी को ब्लैंक लिस्ट कर दिया था मार्केट कमेटी से, तो इसको दोबारा टेंडर किस वजह से दिया? 22 लाख रुपया घोटाला इसके ऊपर पकड़ा गया था 2022 में। इसने यहाँ पे 2% का 15% अधिकारियों की मिली भगत से किया हुआ था, जिसका लाखों रुपए का मुनाफा ठेकेदार को पहुंचाया गया था अधिकारियों की वजह से। लेकिन वो पैसा ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। इसके बाद इसके ऊपर विजिलेंस ने छापा मारा, छापे में अधिकारियों ने मिली भगत करके सभी कर्मचारी पूरे कर दिए बाहर से बुला के, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी नहीं है। अभी कृष्ण कुमार इंजीनियर जी चेयरमैन आए थे सफाई आयोग के, वहां हमारे अधिकारियों का कहना है कि ठेके के अंदर 1000 कर्मचारी लगे हुए हैं, जबकि ठेके में 600 आदमी लगे हुए हैं। अधिकारी और ठेकेदार मिली भगत करके बहुत बड़ी चोर बाजारी नगर निगम के अंदर चली हुई है, जिसका लाखों रुपए मुनाफा खुद खा रहे हैं। मेरा नाम सतपाल है, मैं कुंडली से प्रधान सतपाल। हमारे साथ भी इसी तरह का शोषण किया जा रहा है। ना तो समय पर सैलरी दी जा रही है, ना किसी चीज़ का कोई प्रोत्साहन का किया जा रहा है। जैसे झाड़ू, पोछी वगैरह और सफाई का 2000 दी जा रही है। ठेकेदार की तानाशाही जोर शोर की वापस आ चुकी है। हमें बोलो, क्या नाम है? जोर से बोलो। हमारा आज 5वां दिन है हड़ताल का और सरकार और ठेकेदार
तानाशाही दोनों मिलकर कर रहे हैं। 24 मई 2018 को हमारी चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि सभी आउटसोर्समेंट पावर या ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों को निगम के रोल पर दे दिया जाए, लेकिन एक भी सफाई कर्मचारी को सोनीपत निगम के रोल पर दे दिया गया है। और हमारी मांग है कि 7 तारीख से पहले वेतन दे दिया जाए। सरकार ठेकेदार द्वारा पहली बार 7 तारीख को वेतन डाला गया था, वो भी सर किसी कर्मचारी का वेतन आया ही नहीं है, और किसी कर्मचारी का 500 रुपये, किसी का 700 रुपये, इस प्रकार से वेतन आया हुआ है। और इसी प्रकार कुंडली से हमारे ठेका सफाई कर्मचारी साथी है, जिनका पहले डीसी रेट दिया जा रहा था, लेकिन बढ़ाने की बजाय उस रेट को घटा के ठेकेदार के द्वारा 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं। इस 72 घंटे के अंदर अगर निगम प्रशासन और कमिश्नर इनकी मांगों का समाधान करती है तो ठीक है, अगर नहीं करते ना तो हम बहुत जल्दी मीटिंग बुला के सोनीपत के साथ साथ में पक्का कच्चा कर्मचारी रोल का सारे हड़ताल पे के साथ साथ में पूरे जिले की हड़ताल का ऐलान करता हूँ। अब चिंताजनक विषय यह भी सामने आ सकता है कि अगर शहर में सफाई कर्मचारी पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे तो सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो जाएगी और शहर स्वच्छ होने की बजाय गंदे शहरों में गिनती होगी। सरकार प्रशासन को चाहिए कि तुरंत इस मसले का समाधान निकाल के सफाई कर्मचारियों की मांगों पर गौर फरमाया जाए और इनको राहत दी जाए। सरकार प्रशासन को तुरंत कर्मचारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।